फ्रेंड्स, सुमित्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग आज एडुटेरिया के फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज को हम लोग ऑब्जेक्टिव को हम सॉल्व करेंगे और आपको पास हम भेज रहे हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भेज दीजिएगा। एडुटेरिया एक ऐसा बुक है जिससे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है। हूबहू एडुटेरिया से क्वेश्चन एग्ज़ाम में लड़ता है, इसलिए हम आप लोगों के पास एक अच्छा बुक का कंटेंट भेज रहे हैं और अपने दोस्तों के पास ज़रूर इसे भेजिएगा। तो बिना समय आप लोगों को गंवाएं हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिट विजन भेजने की घोषणा किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो एक किया है यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने किया है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है फ्रेंच ओपन में? तो यह जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने, जो सर्बिया के खिलाड़ी है। आगे की हम लोग देखेंगे सवाल 3 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्षीय ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो तीसरा का आंसर हो जाएगा ए, इजराइल देश के साथ। इजराइल देश के साथ भारत ने कृषि के क्षेत्र में ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, युवा पीएम योजना। युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत यह किया गया है। इसके आगे की सवाल हम लोग देखेंगे, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को, ध्यान दीजिएगा, पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस के रूप में केंद्र सरकार ने मनाने का घोषणा किया है। हम लोग छठा क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? ए नंबर क्वेश्चन का आंसर है युवा उत्साह नए भारत का। युवा उत्साह नए भारत का। 7वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन हैं? तो रामचंद्र गुहा जी हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट का लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा जी हैं। आगे की सवाल हम लोग देखेंगे, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो हम लोग देखेंगे किस राज्य में किया गया है? मेघालय राज्य में किया गया है। आगे की सवाल हम लोग नावा देखेंगे। नावा सवाल कह रहा है, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया है विश्व बैंक के साथ। यह विश्व बैंक के साथ पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने विश्व बैंक संस्था के साथ ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है। 10वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो 10 नंबर का आंसर होगा सी, कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी को बीसीसी ने बीसीसी इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। 11 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, क्या कह रहा है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो यह किया गया है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर दुनिया का सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया गया है। 12 नंबर सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है?
लॉन्च पैड योजना। तो यह किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत किया गया है। 13 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। जम्मू कश्मीर के द्वारा क्या लॉन्च किया गया है? सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। 14 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान पर है? तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, 84वें स्थान पर है और पहला स्थान पर जापान है। कौन है? जापान देश है। 15 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में निवास करते हैं? तो यह करते हैं संयुक्त अरब अमीरात में, और दूसरा नंबर में करते हैं अमेरिका में। 16 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम का 17 नंबर सवाल है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है सुनीत शर्मा को। इसके पहले थे विनोद यादव। 18वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, देश में खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉय कथॉन 2021 की शुरुआत की गई है? तो यह की गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, महिला एवं विकास मंत्रालय के द्वारा और कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 19 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र स्थापना किस राज्य में किया गया है? इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किया गया है छत्तीसगढ़ में किया गया है। कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़ में। 20 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिला के रूप में उद्घाटन किया गया है? तो किया गया है मयिलादुतुरई को 38वां जिला घोषित किया गया है तमिलनाडु का। 21 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, क्या कह रहा है, कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन का शुरुआत किया गया है? तो यह किया गया है महाराष्ट्र में किया गया है जेल पर्यटन का शुरुआत। हम लोग 22 नंबर सवाल देखेंगे, किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया गया है? तो ये हम लोग देखेंगे 22 का आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। आगे हम लोग सवाल देखेंगे, 23 नंबर सवाल देखेंगे, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है अहमदाबाद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में किया गया है? अहमदाबाद में किया जा रहा है। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। 24 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलट कर 1 साल के लिए आपातकाल घोषणा कर दिया गया है? तो ये है हमारा पड़ोसी म्यांमार में तख्ता पलट कर दिया गया है और वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब वहाँ पे सेना का शासन चल रहा है। 25 नंबर सवाल है, योवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति हैं? योवेरी मुसेवेनी किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो यह है युगांडा के राष्ट्रपति हैं। 26 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये हैं शास्त्रीय संगीत। ये शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र से विख्यात हैं। हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किन 2 देशों की
वायुसेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। तो यह किया गया है फ्रांस और भारत के साथ जोधपुर में किया गया है। कहाँ किया गया है? जोधपुर में, राजस्थान में किया गया है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स डेजर्ट नाइट 21, इसको 2021 कहिए, युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। और फ्रांस के साथ और भी किया गया, शक्ति है, फ्रांस के साथ किया है, गणूर, फ्रांस के साथ युद्धाभ्यास किया जाता है। 28 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है अमित केसरवानी को। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ग्रुप डी के लिए, दरोगा के लिए और एनटीपीसी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब 29 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, क्या कह रहा है? शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम द्वारा थैला बैंक का शुरुआत किया गया है? तो यह किया गया है लखनऊ नगर निगम के द्वारा। लखनऊ किसका राजधानी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ। तीसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किया गया है? तो ये है कोयला खान के लिए। कोयला खान के लिए सिंगल विंडो का सिस्टम का शुरुआत किया गया है। 31 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, क्या कह रहा है? हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल कर दिया गया है? तो 31 नंबर सवाल का जवाब होगा क्यूबा। क्यूबा देश जो है, क्यूबा देश को अमेरिका ने आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल कर दिया गया है। हम लोग 32 नंबर सवाल देखेंगे, क्या कह रहा है? 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी टाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया, इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरी टाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया है, इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा है? हम लोगों को सहयोगी देश पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क ने भारत का सहयोगी देश है मैरी टाइम इंडिया समिट। 33 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, क्या कह रहा है? मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया है। इस क्वेश्चन का जवाब होगा फेनी नदी। फेनी नदी पर भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री पुल का उद्घाटन किया गया है। 34 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, क्या कह रहा है? हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया है? देखिएगा, स्वेज नहर में एक जहाज, बहुत बड़ा जहाज जा रहा था और वो जो जहाज था वो ताइवान का जहाज था और जा कर के आगे फंस गया था। कोई हलचल आया था वहाँ पे और तेज़ हवाओं की गति के कारण जहाज का जो है वो दिशा बदल गया था, जिसके कारण उसमें फंस गया था। तो बहुत नुकसान हुआ था, वो मार्ग जो है अवरुद्ध हो चुका था। अब हम लोग 35 नंबर सवाल देखेंगे। हाँ, तो मालवाहक जहाज कहाँ के था उतना बड़ा? ताइवान का। 35 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, क्या कह रहा है? किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? किस मंत्रालय के द्वारा ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 36 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, क्या कह रहा है? इसरो ने ब्राज़ील के अमेजनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है PSLV C51 के द्वारा। PSLV C51 के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको याद रखिएगा,
PSLV C51 के द्वारा ब्राज़ील के अमेज़निया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। आगे की सवाल 37 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, क्या कह रहा है। इंडिया सुपर लीग 2021 की विजेता टीम कौन बनी है? तो इंडिया सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी है? तो ये बना है मुंबई सिटी FC ने, मुंबई सिटी FC ने। 38 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है? ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो खिताब है वो लीजी जिया ने जीता है, लीजी जिया ने जीता है। आगे के हम लोग सवाल देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन, T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? ये बन गए युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल ने T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। 40 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है HDFC बैंक पर। HDFC बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने, RBI ने 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। 41 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया है? तो इस सौंपा गया है पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया है, पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया है तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद। 42 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020-21 का महाराष्ट्र विभूषण प्रदान करने की घोषणा की है? तो यह क्या है? आशा भोसले का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी और NTPC के लिए तो इतना महत्वपूर्ण है ये सवाल, महाराष्ट्र भूषण की छपेगा ही छपेगा ग्रुप डी में। 43 नंबर हम लोग कुछ सवाल देखेंगे, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? तो यह बन गया है पश्चिम मध्य रेलवे बन गया है। पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन पश्चिम मध्य रेलवे बन गया है। 44 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? आर्च ब्रिज का निर्माण किया गया है चिनाब नदी पर। किस नदी पर किया गया है? चिनाब नदी पर किया गया है। 45 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है बांग्लादेश में। ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु का लॉन्च किसने किया है? बांग्लादेश ने किया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। 40 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत सरकार ने किस देश के साथ SCRI स्क्राइप पहल की शुरुआत की है? तो 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब है जापान और ऑस्ट्रेलिया। जापान और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने स्क्राइप पहल की शुरुआत की है। 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया रस्किन बॉन्ड के द्वारा। रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो पुस्तक लिखा जाता है ये ग्रुप डी और NTPC में और दरोगा में बहुत ज़्यादा सवाल इसे डाला जाता है। रस्किन बॉन्ड से, चेतन भगत से, सलमान रश्दी से, JK रॉलिंग से, ये सब बहुत क्वेश्चन डाला जाता है। इसको याद रखिएगा, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखा गया है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिया गया है। 48 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा है? तो 48 नंबर सवाल का है सी आंसर, लक्षद्वीप। किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा है? तो ये कहाँ रहा है? लक्षद्वीप में रहा है। 49 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, क्या कह रहा है, बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि
कितना है? आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटित राशि है 64,180 करोड़। 64,180 करोड़ प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि किया है। 50 नंबर हम लोग का सवाल क्या कह रहा है? 2021-22 के केंद्रीय बजट के कुल व्यय कितना है? 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? तो ये देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए है 34,83,236 करोड़ रुपया केंद्रीय बजट का कुल व्यय है। प्रैक्टिस सेट दूसरा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका सवाल 1 हम लोग देख लेंगे क्या कह रहा है। हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है इफ़को के द्वारा। इफ़को ने नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया है। दूसरा नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना का निर्माण की योजना बना रही है? तो यह बना रही है गूगल ने। आगे हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर हम सवाल, किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना का शुरुआत किया है? तो यह किया है सी, एसबीआई बैंक ने। किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत किया है? तो एसबीआई बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। इसे पहले कहा जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आगे हम लोग सवाल देखेंगे, 4 नंबर सवाल देखेंगे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी गई है? तो यह दी गई है कोविशील्ड का दिया गया है। आईसीएमआर ने का योजना है कि स्वयं ऐसा रैपिड एंटीजन बनाएंगे जो व्यक्ति अपने घर पर ही इसको चेक कर सकता है कि हम कोविड-19 से प्रभावित हैं या प्रभावित नहीं हैं, निगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। 5 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलने जाने की घोषणा की है? तो ये की है महिला एवं विकास मंत्रालय। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर सवाल का। 6ठा हम लोग सवाल देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया गया है? तो यह कर दिया गया है उत्तराखंड के द्वारा। पहले 100 दिन था, अब यह 150 दिन होगा। 7 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया जा रहा है? तो 7 नंबर का जवाब है सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। 8 नंबर सवाल है, बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन हैं? ए, मोहम्मद हामिद अंसारी। मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा पुस्तक लिखा गया है बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ। 9वां सवाल हम लोग देखेंगे। जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह किया गया है उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है, शुरुआत किया गया है। उड़ीसा में पर्व मनाया जाता है, उड़िया शास्त्रीय नृत्य है और एक रज पर्व मनाया जाता है, रज पर्व मनाया जाता है और नोआखाई महोत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। चलिए इतना हम लोग जानते रहेंगे। 10 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो यह लिया है अमेरिका ने। अमेरिका यह हट गया था, तो जनवरी 2021 में पेरिस जलवायु समझौता में शामिल होने का निर्णय लिया है। 11 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियंस पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है? यह दिया गया है द हिंदू ग्रुप को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर भारत से संबंधित अगर कोई सवाल आ जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और परीक्षा में छपने की चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो चैंपियंस पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब द हिंदू ग्रुप को मिला है।
12 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, क्या कह रहा है। लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है। तो लाइट हाउस परियोजना का संबंध पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है, पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। 13 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 25 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है। तो यह की गई जम्मू कश्मीर, JK जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था और यह 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया, एक लेह और एक जम्मू कश्मीर। 14 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो लॉन्च किया गया कोविन। 15 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है। तो यह किया गया है नई दिल्ली। किससे घोषित किया गया है, यह नई दिल्ली को सबसे प्रदूषित दुनिया का राजधानी घोषित किया गया है। 15 16 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, क्या कह रहा है। गोवा में आयोजित 51वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया। फोकस देश यह चुना गया है, बांग्लादेश को चुना गया है। फोकस देश के रूप में किसे चुना गया है, बांग्लादेश को चुना गया है। इसके बाद हम लोग 17 नंबर सवाल देखेंगे, जर्मन संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, दोनों सही है। इसे पढ़ लेते हैं। इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ है और इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। 18 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, काजा कलास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 18 का आंसर हो जाएगा एस्टोनिया। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री काजा कलास को नियुक्त किया गया है। 19 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम शुरुआत किया गया है। तो यह किया गया है HDFC बैंक ने किया है। आगे हम लोग सवाल देखेंगे, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत किया गया है। तो यह किया गया है वृद्धजन पोषण मिशन। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत किया गया है। तो यह टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत किया गया है न्यूजीलैंड में। कहाँ किया गया है, न्यूजीलैंड में किया गया है। 22 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा किया गया है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, किस राज्य में किया गया है। तो यह किया गया है उड़ीसा राज्य में किया गया है। किस राज्य सरकार ने किया है, उड़ीसा राज्य सरकार ने किया है। 23 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, गुजरात में निर्मित दुनिया का सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। तो रखा गया है नरेंद्र मोदी के नाम पर। गुजरात के सबसे बड़े या दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम रखा गया है, जो अहमदाबाद में है। 24 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी है। तो यह रखी है बहराइच में रखा है। आगे हम लोग सवाल देखेंगे 25 नंबर सवाल कह रहा है, भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध लालंदर बांध का निर्माण कर रहा है।
तो यह कर रहा है अफ़गानिस्तान। सहतूत बांध कहाँ है? अफ़गानिस्तान में है। आगे की हम लोग सवाल देखेंगे। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 से एनडीजेसी किस कंपनी का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे? तो 26 का आंसर हो जाएगा अमेजन। अमेजन के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन रहेंगे? एनडीजेसी। पहले कौन थे? इसका अमेजन का अध्यक्ष कौन थे? तो इनका मालिक कौन है अमेजन का? ते हैं जोस बेजोस हैं। 27 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। क्या कह रहा है? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? यह दिया गया है अक्षय कुमार को दिया गया है। अक्षय कुमार को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 दिया गया है। 28 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो यह दिया गया है सी नंबर आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। और ये आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखेंगे सवाल 29 नंबर क्वेश्चन, और ये भी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह किया गया मानसा वाराणसी को। मानसा वाराणसी को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब दिया गया है। 30 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। हाल ही में इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा 2022 में। 2022 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा। 31 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है? तो एलन बॉर्डर मेडल किसको दिया गया है? स्टीव स्मिथ को दिया गया है। स्टीव स्मिथ को क्या दिया गया है? तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है। ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है। आगे की 33 नंबर देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा किया गया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो यह किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है। 34 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है मनिका बत्रा ने। मनिका बत्रा ने 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। आगे हम लोग सवाल देखेंगे 35 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। क्या कह रहा है? आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? तो यह दक्षिण अफ्रीका देश से है। दक्षिण अफ्रीका के क्रिस मॉरिस हैं जो आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी हैं। आगे की सवाल हम लोग देखेंगे। 36 नंबर सवाल देखेंगे। फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास पासेक्स किया है? तो यह किया है इंडोनेशिया के साथ। भारत और इंडोनेशिया ने अरब सागर में पासेक्स अभियान शुरू किया है। 37 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है तमिलनाडु में। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर अटुकल पोंगल अगर आ जाएगा, अटुकल पोंगल अगर आ जाता है तो यह आपका आंसर हो जाएगा केरल। अटुकल पोंगल आ जाएगा तो केरल, और केवल पोंगल आ जाएगा तो तमिलनाडु। और केरल का और पर्व है ओनम। ओनम जो है वो केरल का पर्व है, और जो पोंगल है वो तमिलनाडु का
पर्व है। लेकिन अटुकल पोंगल की अगर बात आ जाएगा तो यह केरल का आ जाएगा। 38 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपको परीक्षा में छपेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क निर्माण किया जा रहा है। 39 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, 2021 में होने वाले 13वां ब्रिक्स सम्मेलन का अध्यक्षता किस देश ने कर रहा है? तो यह कर रहा है भारत। एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, BRICS नाम के अनुसार ही अध्यक्षता करता है। तो हम लोग देखेंगे कि जो पिछले वर्ष था वो रूस ने किया था, 2021 में इंडिया करेगा, इसके बाद चाइना करेगा और इसके बाद साउथ अफ्रीका करेगा। 40 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, क्या कह रहा है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो यह किया है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर उत्तरी अमेरिका का देश है जो मलेरिया मुक्त हो चुका है। 41 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइन एप्पल अभियान शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है ताइवान। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, हाल ही में कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार देश बन गया है? शीर्ष व्यापार भागीदार देश बन गया है। तो यह आंसर रखेगा सी नंबर, चीन। चीन जो है भारत के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार में भागीदारी निभाता है। 43 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिएगा, ए में है जम्मू कश्मीर, बी में है दिल्ली, सी में है उत्तर प्रदेश, डी में है आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। 44 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन कर रहा है? तो यह कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया देश के साथ मिलकर के भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इसके 45 सवाल नंबर क्या कह रहा है वो सुनिए। कोविशील्ड कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो यह दिया है रूस के बना हुआ स्पुतनिक 5 को दिया है। अब ये पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे पहला बार कोविड-19 का टीकाकरण कहाँ बना था? तो स्पुतनिक 5 ही बना था और जानवरों के लिए भी रूस ने ही वैक्सीन तैयार किया था। 46 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है? चीन ने किस देश के साथ आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ निलंबित कर दिया है। 47 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, हाल ही में ईरान ने किस देश को फैजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? तो ईरान ने किस देश को बाहर कर दिया है? तो भारत को बाहर कर दिया है। तो 47 का आंसर बी हो जाएगा। 48 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। तो देखिएगा, सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किसने किया है, किस मंत्रालय ने किया है? रक्षा मंत्रालय ने किया है। 49 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, क्या कह रहा है, जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र की महिला बनी, उनका संबंध किस देश से है? तो ये कहाँ के हैं निवासी जैस्मिन हैरिसन? तो ये ब्रिटेन के निवासी हैं जैस्मिन हैरिसन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, क्या कह रहा है। तो 50 नंबर सवाल, 21-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है? 2021-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है? तो रखा गया है ऑप्शन नंबर सी रखा गया है। आंसर हो जाएगा
सी 1,75,000 करोड़ रुपया रखा गया है। केंद्रीय बजट में विनिवेश से कितना धन जुटाने का लक्ष्य है? 1,75,000 करोड़ रुपया। तो फ्रेंड्स, इडुटेरिया का फर्स्ट और सेकंड प्रैक्टिस सेट आप लोगों के पास भेज रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, और यदि आपके उपयोग के लिए थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा भी अगर आपको अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको पास जाते रहेगा। थैंक यू। आप लोग अच्छे रहें।